हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट जी के एम में आप लोगों को बताएंगे। एक कक्षा 11 का आप लोगों का सब्जेक्ट है गणित यानी कि मैथ है। अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है 2023-24 का, जिसका कोड है आपका NM01 है। इसका हम आप लोग के संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में बताएंगे एंड समझाएंगे। आप लोगों को एक एक क्वेश्चन का आप लोग अच्छे तरीके से समझाएंगे और बताएंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो पेपर है आप लोगों का, ये पूर्णांक 100 नंबर का होता है आप लोगों का ये पूर्णांक। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, खंड आ वन बहुविकल्पीय प्रश्न से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि पूरक समुच्चय का प्रतीक डॉट डॉट से निरूपित होता है। तो पूरक समुच्चय का प्रतीक किससे निरूपित किया जाता है? तो ये जो निरूपित किया जाता है ए डैश से निरूपित किया जाता है, यानी कि हमारा आ वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आओ चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि यदि समुच्चय ए में 3 आयो है तथा समुच्चय बी बराबर 3, 4, 5, तो ए इंटू वी यानी कि ए गुणे बी में आयो की संख्या कितनी होगी? तो आयो की संख्या 9 हो जाएगी, यानी कि बा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है तीसरा, देखिए क्या पूछा है कि फलन 1+3 cos 2x का परिसर है, यानी कि किसका परिसर है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बा वाला राइट आंसर हो जाएगा कि -2, 4 का परिसर है, यानी कि बी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चौथा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि समुच्चय ए यूनियन सेक्शन बी है, यानी कि बी है, फिर यूनियन सेक्शन ये है, तो निम्नलिखित में से किस समुच्चय के समान है, यानी कि बताना हमें किसके समान ये है जो दिया गया है। यूनियन सेक्शन एंड इंटरसेक्शन जो दिया गया है ये किसके समान है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चौथा का जो सही आंसर है ये ए डैश यूनियन सेक्शन बी के समान है, यानी कि बा वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा चौथा का राइट आंसर। ठीक, पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि √a² - x² और फिर a बड़ा है किससे? 0 से का प्रांत है, यानी कि इसका प्रांत क्या होगा? तो इसका प्रांत जो होगा राइट आंसर जो होगा कि -a, होगा, यानी कि सा वाला हमारा सही आंसर है पांचवे का। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा है 6 वाला क्वेश्चन पूछा है कि साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री का प्लस साइन 10 डिग्री का मान होगा, यानी कि इसका मान क्या होगा? तो इसका मान आप लोग जानते ही होंगे 0 होगा, यानी कि हमारा बा वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक, और सातवां क्वेश्चन जो पूछा है देखिए क्या है कि समीकरण Z1 - 1 यानी कि इंटरसेक्शन है बराबर ये वाला निरूपित करना है। तो एक या ये क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा या एक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा लगभग या परवलयाकार होगा। ठीक, परवलयाकार या सरल रेखा होगा, कोई एक होगा। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, आठवां क्वेश्चन पूछा है कि √-25 गुणे √-49 का मान होगा, यानी कि इसका मान कितना होगा? तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। वैसे तो इसका जो सही आंसर होगा यही होगा, यानी कि ये वाला चाहे होगा चाहे ये 35 होगा, ये 35 होगा लगभग। ठीक, यही 35 वाला होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए नौवां क्या पूछा है कि नौवां वाला पूछा है कि इसका मान ज्ञात करना है, यानी कि ये हमें सभी दिया गया है, इसका हमें सभी का मान ज्ञात करना है। तो ये वाला बड़ा है थोड़ा, मतलब इसको गुणा करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर आएगा टिक कर लीजिएगा। ठीक, और 10वां क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा पूछा है कि यदि ए और बी दो समुच्चय हो तो ए जो है ये मतलब ए यूनियन बी का मान होगा, यानी कि इसका मान क्या होगा? तो इसका मान जो होगा ये होगा, क्या होगा? सा वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका 10वीं का राइट आंसर सा वाला है। ठीक, अगला क्वेश्चन 11 वाला पूछा है कि एक कमरे में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक अन्य व्यक्ति से हाथ मिलाता है, तो कुल 66 हाथ मिलाए गए हैं। इस कमरे के व्यक्ति में व्यक्तियों की संख्या है, यानी कि इसमें व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो 12 होगी। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो सही आंसर आएगा 12 आएगा, बा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बिंदु 2, 3 से रेखा x + y - 11 = 0 है, तो खींचे गए लंब के
पाद बिंदु के निर्देशांक है, यानी कि इसके निर्देशांक कौन है, तो इसके निर्देशांक जो होंगे 5, 6 हो जाएंगे, सॉरी 4 नहीं 6 हो जाएंगे। बा वाला हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, 13 वाले पे क्वेश्चन आ जाते हैं। 13वां जो क्वेश्चन पूछा है कि यदि परवलयाकार वाई स्क्वायर बराबर 4ax बिंदु 3, 2 से जाता है तो इसके नविलंब जीवा का लंबाई होगा, यानी कि इसके जीवा का लंबाई क्या होगा, तो 4/3 होगा। वैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4/3 सही आंसर हो जाएगा। 13 का राइट आंसर बा वाला राइट आंसर है। और फिर 14 वाला देखिए क्या पूछा गया है कि आंकड़ों हमारे पास दिया गया है 2, 9, 9, फिर 3, 6, 9, 4 का मध्य सापेक्ष का मध्य का विचलन है, तो इसका मध्य का विचलन क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बा वाला इसका भी राइट आंसर होगा 2.57 होगा। ठीक, जो टोटल को ऐड कर देंगे फिर जितना अंक दिया गया उससे भाग कर देंगे तो यही आएगा आप लोगों का। ठीक, सही आंसर यही आ जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन पर आते हैं, बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन में। समीकरण i(x² - 4x - 4i बराबर 0 के मूल है, यानी कि इसके मूल क्या है, तो इसका मूल इसको एक बार देख लीजिएगा, यही लगभग होगा। ठीक, इसको एक बार देख लीजिएगा। 15 वाला और 16 वाले की ओर बढ़ते हैं। 16 वाला देखिए क्या पूछा गया है कि उस रेखा की प्रवक्ता जो वाई अक्ष से 30 सेंटीमीटर का कोण बनाती है तो वह क्या होगी, तो वह उसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ये होगी क्या, +-1/√3 होगा, यानी कि सा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा 16 का। 17वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। 17वां क्वेश्चन की यदि x यानी कि इसका मान ज्ञात करना है, x बराबर इसका मान ज्ञात करना है, तो इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, जो सही होगा आप लोग का। वैसे तो सा वाला हमारा राइट आंसर दिख रहा है। ठीक, सा वाला वैसे राइट आंसर होगा, एक बार आप लोग भी खुद से सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक, 18वां क्वेश्चन पूछा है कि 3 क्वेश्चन में है 3 - x और फिर बड़ा है किससे, इससे बड़ा है तो हल का समुच्चय होगा, यानी कि इसका हल का समुच्चय कितना होगा, क्या होगा, तो ये होगा, यानी कि बा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा माइनस अपरिभाषित 4 होगा। ठीक, (4) होगा, इसका जो 18वां का राइट आंसर हो जाएगा। 19 वाला क्वेश्चन देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है कि 19 वाला क्वेश्चन पूछा है कि दीर्घवृत्त 4x² + y² बराबर 0 के दीर्घच की लंबाई है, यानी कि इसकी लंबाई क्या होगी, तो इसकी लंबाई 20 हो जाएगी। ठीक, इसकी लंबाई 20 होगी, यानी कि हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा आ वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे किस प्रकार जानते हैं, इसको मतलब 4 से लगभग इसको काट पीट देंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 आएगा। ठीक, आ वाला हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 4 है, इनके प्रथम 3 पदों का गुणांक है, यानी कि इनके प्रथम 3 पदों का गुणांक क्या है, तो इनके 3 पदों का गुणांक क्या है, तो ये 5 पे पावर 4 है, यानी कि सा वाला हमारा इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 21 वाला पूछा है कि यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो तब अंकों 1, 2, 4 के 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है, तो कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है, तो जिसका 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 125 संख्याएं बनाई जा सकती है, यानी कि बी वाला हमारा सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो हमारा पूछा है 22 वाला कि यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो इंटरसेक्शन जो है ए बी के यूनियन सेक्शन बी के समान है, तो इसके कौन से समान है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी के समान होगा, यानी कि 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा बा वाला हमारा सही आंसर है। ठीक, 23 वाला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो इसका मतलब बराबर है, यानी कि बराबर है कि नहीं, ये किसके बराबर है, तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। वैसे तो हमें लग रहा है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ये 30 वाला लग रहा है, दा वाला हमारा राइट आंसर लग रहा है, लेकिन एक बार आप लोगों का कर्तव्य नहीं 20 वाला लग रहा है, एक बार आप लोगों का कर्तव्य है कि देख लीजिएगा, यही आंसर ऑप्शन राइट लग रहा है। ठीक, और 24 वाला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 24 वाला क्वेश्चन पूछा है कि यदि a + iv बराबर CID है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 का जो सही आंसर है ये दा वाला हमारा हो जाएगा राइट। a² + b² बराबर C² + d², यानी कि दा डी वाला हमारा सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। 25 वाला जो क्वेश्चन पूछा है कि इसका मतलब तल की वाई जड़ की तल की दूरी ज्ञात करना है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा कौन सा राइट आंसर होगा। 5 इकाई राइट आंसर हो जाएगा इसका, जो मतलब देख लीजिएगा एक बार, वही लग रहा है वही होगा। 26 वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 +
1+4+7+... 50 पद तक योग होगा, यानी कि इसका योग क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया, सिर्फ दिमाग लगाने की बात है। 26 वाले में तो इसका योग जो होगा 3750 होगा, ठीक। बा वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन 27 वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि आंकड़ों 6, 5, 9, 13, 12, 8 और 10 का मानक विचलन है, यानी कि इसका मानक विचलन क्या है। 27 का जो सही आंसर हो जाएगा, इसका मानक विचलन हो जाएगा √52/7 हो जाएगा, यानी कि ये वाला राइट आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकीर्णन की कितनी माप प्रचलित है। तो प्रकीर्णन की कितनी माप प्रचलित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, प्रकीर्णन की जो माप प्रचलित है 2 माप प्रचलित है। सा वाला हमारा सही आंसर है। और 29 वाला देखिए क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ये लिमिट है, लिमिट वाला क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कर लीजिएगा एक बार और जो सही आंसर होगा बता दीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि बिंदु ए x माइनस ये वाला है, तो इसका सरल रेखा में x का मान ज्ञात करना है। तो इसको जो सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा आप लोगों का 1 आ जाएगा, यानी कि आ वाला हमारा सही आंसर होता है। इस प्रकार इस पेपर में आप लोग को 30 MCQ थे और उसमें से बता दिए हैं आप लोग को एंड समझा दिए हैं। और आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक। और यहाँ पर देखिए खंड बा हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन है कि सभी खंड कीजिए, यानी कि सभी खंड करना है। समुच्चय ज्ञात करना है, घातों का समुच्चय ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग का एक नंबर का लगभग ये क्वेश्चन है, 4 नंबर का टोटल ये क्वेश्चन है। देखिए एक नंबर का है। और फिर ये वाला भी संख्या बताना है, इसका संख्या बता देना है। आप लोग को एक फलन के द्वारा परिभाषित करना है, मान भी याद करना है। ये वाला तो एक नंबर का बहुत ही। और रेडियम में बदलिए, रेडियम में बदलने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है, आप लोग इसको भी जानते होंगे। 1 नंबर का है तो आप लोग का यहाँ पर 4 नंबर पहले खंड में हो जाएगा, वर्णनात्मक प्रश्न में कंप्लीट, ठीक। चलिए दूसरे सभी खंड में आते हैं। दूसरे 6 नंबर का है आप लोगों का जो क्वेश्चन पूछा गया, 2 नंबर का है। सिद्ध करने वाला है साइन कॉस, यानी कि ट्राइगोनोमेट्री से आप लोग का ये क्वेश्चन दोनों पूछा गया है। साइन 75 का मान ज्ञात कीजिए, आप लोग को सॉल्व करके बताना या नहीं कि साइन 75 बराबर क्या होता है ये लिख दे। नहीं, इसको सॉल्व करना अच्छे तरीके से, तभी आपको 2 नंबर यहाँ से एक क्वेश्चन का मिलेगा, ठीक। ये सिद्ध करना है, यानी कि निरूपित बिंदु को आरेख करना है, तो इसको भी कर लीजिएगा। आप लोग का 6 नंबर हो जाएगा कंप्लीट। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक। ये वाला हो जाएगा कंप्लीट। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आप लोग का 2 नंबर है। आर का सिद्ध कर देना है, इसका मतलब वो द्विपदिक प्रमेय ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात कर लीजिएगा। और ये प्रथम पद श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कर लीजिएगा। फिर चौथे में आ जाते हैं, किन्हीं 3 खंडों को करना है। और आप लोग का ये जो होगा 5-5 नंबर का होगा, ठीक। एक क्वेश्चन 5-5 नंबर का होगा, ये वाला भी कर लीजिएगा। और इसका मतलब समेरी ये वाला कर लीजिएगा, परवलयाकार। और लिमिट वाला भी सवाल कर लीजिएगा आप लोगों का। ये लिमिट वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखता है और दिया गया ये भी लिमिट वाला है, आप लोग इसको वाला भी कर लीजिएगा। और 5वें क्वेश्चन पर आते हैं। 5वें क्वेश्चन में 3 खंडों को हल करना है, तो इसको भी 3 खंडों को हल करना है, यानी कि टोटल जो नंबर दिया गया 5-5 नंबर का ये है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिखाया गया है लीटर वाला है, यानी कि प्रायिकता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है। प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है, तो इसको फार्मूला और रूल पर रख दीजिएगा आप लोग, इसका सॉल्व जो हो जाएगा। फिर ये वाला खंड अगर आप ये वाला भी परिभाषित कर सकते हैं, और नहीं तो आप लोग सिद्ध करने वाला भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सिर्फ यहाँ पर 3 ही करना है, 5 नंबर लेकर के जाना है, 4 दिया जाएगा, ठीक। जो समझ में आएगा कर लीजिएगा। और 6वें पर आते हैं। 8 नंबर का एक क्वेश्चन है, किसी एक खंड को करना है, यानी कि किसी एक को करना है। चाहे आप एग्जामिनेशन का शब्द के अक्षरों में से 5 अक्षरों लेने पर कुल कितने भिन्न क्रमचर प्राप्त होंगे, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 8 नंबर ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आगे जो 7वें पर आता है, 7वें में क्या आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना है। 8 नंबर हो जाएगा कंप्लीट। ये संख्या ज्ञात करना है आप लोगों को, तो इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। अगर ये नहीं आएगा तो ये 3 इकाई की दूरी ज्ञात करना है, इसको खींचे जाने पर आप लोगों को ये 8 नंबर हो जाएगा कंप्लीट। ये वाला भी आप लोग कर लीजिएगा, जो समझ में आएगा आप लोग को वो करिएगा। और फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि यहाँ पर देखिए 8वें में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड करना है। ये भी 8 नंबर का आप लोगों का क्वेश्चन है, किसी एक खंड को हल करना है। 8 नंबर का क्वेश्चन है। चाहे सेक एक्स का अवकलन करिए, अवकलन ज्ञात कीजिए, चाहे मतलब करिए तो भी 8 नंबर मिलेगा। और चाहे आप लोग ये वाला कर लीजिए, प्रायिकता ज्ञात करने वाला, यानी कि 52 तासों में से किसी एक गड्ढे की यदृच्छा में
दो पत्ते खींचे जाते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए और खींचे गए दोनों पत्ते के लाल या बादशाह है, यानी कि इसके बादशाह कितने कितने होते हैं। तो इसके बादशाह जो जो होते हैं मतलब आप लोग बता दीजिएगा और इसको मतलब सॉल्व कर लीजिएगा और 8 नंबर आप लोगों का यहाँ से भी हो जाएगा कंप्लीट। तो ये पेपर आप लोगों के जो था वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रखता है। इसमें इस पेपर का जो मॉडल था 30 MCQ दिया गया था आप लोगों को नंबर कंप्लीट करने के लिए। आप लोगों का टोटल जो पूर्णांक था यानी कि नंबर था 100 नंबर का मैथ का पेपर होता है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल का नंबर नहीं दिया जाता है आप लोग के परीक्षाओं में। और यही आपका पेपर था। तो आप लोगों को ये पेपर कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को जितने भी कक्षा 11 के मैथ्स स्ट्रीम के बच्चे हैं उनके पास शेयर जरूर कीजिएगा अधिक से अधिक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।